पढ़ाई वो है जो आपको ऊंचाइयों तक जरूर लेकर जाएगी, बस पढ़ाई को रोकना मत। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इसी प्यारी सी सोच के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सीधा क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ बच्चों कि मेरे साथ स्टेटमेंट को रीड जरूर करिए, क्योंकि रीडिंग ही आपको बताती है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए सीधा आप स्टेटमेंट शुरू करते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इसने कहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, एक लकड़ी का आर्टिकल बनाया गया है। कैसे? उसमें से दो हेमिस्फीयर को स्कूप करके बाहर निकालकर किस में से, एक सॉलिड सिलेंडर में से। इस टाइप की फिगर आपको दिखाई गई है। आगे इसने क्या कहा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। आगे कहता है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका ये जो बेस है, इस बेस की ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। ये कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का सरफेस एरिया कहा है ना बच्चों, ये तो नहीं कहा कि इस फिगर का सरफेस एरिया निकालो। आर्टिकल कैसे बनाया गया, जब इस सिलेंडर में से ये दो हेमिस्फीयर काटे गए हैं, स्कूप किए गए हैं। तो पहले इस चीज को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक फिगर में और ड्रा कर रही हूँ और इससे हम इस चीज को समझते हुए चलेंगे। देखिए आपके पास क्या है, ये एक सिलेंडर है जो कि एक सॉलिड है। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास ये सिलेंडर है, अभी इसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट नहीं काटा गया, ये कंप्लीट सिलेंडर है, तो आप मुझे बताइए इस सिलेंडर में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर से, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा अपर वाला सर्कुलर पार्ट, एक आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इसका एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये वाला पोर्शन जो है ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब ध्यान से नेक्स्ट स्टेप सुनिए। इसका मतलब अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसमें ये 3 चीजें हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से ऊपर की तरफ भी एक हेमिस्फीयर काटना है और नीचे की तरफ भी एक हेमिस्फीयर काटना है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब आपने ये वाला पोर्शन यहाँ से काटा और ये वाला पोर्शन यहाँ से काटा, कैसे, चलिए मैं इसको काट के दिखा देती हूँ। आपने कुछ इस तरीके से उसको कट किया होगा, यस। ऐसे इस साइड से भी हम काटते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनकर आएगा। ये आपका हो गया रिमेनिंग सॉलिड। जो बचा हुआ है आपको क्या करना है, इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, जो कि आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब आपने इसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट काटा, क्या उसमें सर्कुलर पार्ट बचा, नहीं बचा। इसका मतलब ना तो ये वाला एरिया यूज होगा ना तो ये वाला एरिया यूज होगा, सिर्फ सिलेंड्रिकल वो पार्ट यूज होगा जो कि इसमें बचा है। और साथ में क्या बन गए हैं, 2 हेमिस्फीयर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर वाले का एरिया भी क्या होगा, 2 पाई
आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे उस आर्टिकल का तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, एक आपके पास सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया और दो आपके पास हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा। इसका मतलब छोटा सा काम यही है और हमें यही करना है कि इन तीनों का सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर दूं तो बचे हुए जो आर्टिकल है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। जो आर्टिकल बना है, बचा हुआ नहीं, जो आर्टिकल बना है उस वुडन उसको स्कूप करके, ठीक है, हेमिस्फीयर को उसमें से स्कूप करके जो आर्टिकल बचा है उसका सरफेस एरिया ये होगा कि दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का सरफेस एरिया और प्लस में सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई कि ये कैसे ऐड हुए तीनों, ठीक है। अब जो हमारे पास है एक बार उसको अच्छे से लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या गिवन है बच्चों, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान से मेरी बात सुनो, जो आपने हेमिस्फीयर काटे हैं वो भी तो इसी के बेस से काटे हैं। इसका मतलब जो हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वो भी वही होगी जो इस सिलेंडर के बेस की रेडियस है। तो आप क्या कहोगे, रेडियस, बस इसी में जो ये बेस लिख दिया है यही आपकी रेडियस किसकी हो गई, हेमिस्फेरिकल पार्ट की हो गई। अब आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको ये कंप्लीट लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस में सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर जो कि इसके दोनों एंड से हमने स्कूप किए हैं। अब आप मुझे ये बताइए सरफेस एरिया क्या था सिलेंड्रिकल पार्ट का, 2πRh, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ये कैसे आया है। और एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब आपके पास जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। कैसे आ रहा है कॉमन, क्योंकि रेडियस इसकी भी सेम है और रेडियस इसकी भी सेम है। पाई का मान वही होता है दोनों जगह, तो दोनों में से एक तो 2 कॉमन आया, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक आपके पास पाई कॉमन आया और एक आपके पास आर कॉमन आया। यहाँ से क्या बचा, आपके पास h बचा, यहाँ से एक 2 बचा और साथ में r की एक पावर बची। अब इनमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, पाई की जगह आप पुट करोगे 22/7। रेडियस आपकी कितनी गिवन है, 3.5 गिवन है। हाइट कितनी है बच्चों, 10 है और प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है, 3.5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आपस में कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर दीजिए। 7 से 35 को कैंसिल करोगे, 7 5 जा 35, तो कितना आया, 0.5 आया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन। 22 2 जा 44 और 44 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए। अब ये क्या बन गया, 5 बन गया। 5 की मल्टीप्लाई कीजिए 44 से, 5 4 जो 20 कैरी 2, 5 4 जो 20 और 2 22। आपके पास कितना आया, 220 आया, इन तीनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद जो ब्रैकेट में उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 10 है और प्लस में आप 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.0 आएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उस पॉइंट का और उस 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये आपके पास क्या बन गया, 7 बन गया। अब आप देखिए 220 और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 10 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 की 220 से आपको क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलिए करते हैं। 17 0 17, 17 2 जा 34, 34 का क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, कैरी लेके जाओगे 3, फिर 17 2 जा 34
और 34 में 3 ऐड करो 35, 36 और 37, तो कितना आया आपके पास 3740 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके उस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने 2 पाई RH और +2। देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़, ये जो डिवाइड में 10 था ये हमने स्किप कर दिया, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके डिवाइड में 10 है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद क्या लगेगी, पॉइंट लगेगी, और जब आप यहाँ 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो ये 0 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो आपके पास क्या आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये छोटा सा जो पॉइंट था ये स्किप हो गया था कि ये जो डिवाइड में 10 था हम इसको भूल गए थे, मैंने इसको दोबारा लिखा, और जब आपने डिवाइड में 10 लिया तो आपने क्या किया, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाई, तो वो जो 0 इसके पीछे आ रही थी वो कैंसिल हो गई। ये आया आपका फाइनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमने कैसे किया था, हमने ये देखा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है, इसके बेस के रेडियस गिवन है, इसमें से 2 हेमिस्फीयर जब काटे गए तो ये बेस वाले जो पार्ट थे ये ऐड नहीं हुए, और आपके पास 2 हेमिस्फीयर का एरिया और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एरिया था ये काउंट हुआ उस टोटल सरफेस एरिया में। आपने ये निकाला और आपके पास जो फाइनली आंसर आया वो आया सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं भी आया हो तो कहाँ से क्या पॉइंट समझ नहीं आया ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।